उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में बुलडोजर एक्शन के दौरान झोपड़ी में लगी भीषण आग, मां बेटी की जलकर मौत। एसडीएम के साथ कब्जा हटाने गई थी पुलिस। कानपुर देहात में अतिक्रमण हटाने के दौरान मां बेटी की जिंदा जलकर मौत। लोगों ने लगाया पुलिस और प्रशासन पर आग लगाने का आरोप। कानपुर बुलडोजर एक्शन मामले में कार्रवाई, एसडीएम एसएचओ समेत 23 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ केस। महाराष्ट्र के पालघर में ट्रैफिक कांस्टेबल को कार के बोनट पर बैठाकर करीब 1 किलोमीटर तक घसीटा गया। रेड लाइट को क्रॉस करने पर रोक रहा था ट्रैफिक कर्मी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। हत्या की कोशिश का आरोप। बिहार के बक्सर में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का काफिला हादसे का शिकार। आपस में टकराई गाड़ियां, पप्पू यादव समेत 9 लोग जख्मी हुए। काफिले में शामिल 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। कार के उड़े पर खच्चे भीषण हादसे की तस्वीरें सामने आई। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में तेज रफ्तार का कहर, एक कार ने दूसरी कार को मारी टक्कर। मामले में केस दर्ज हुआ। यूपी के बुलंदशहर में मुठभेड़ के दौरान बदमाश को गोली लगी। मेरठ की एसटीएफ टीम ने हाथरस के बदमाश को गोली मारी। मौके से पिस्टल, जिंदा कारतूस बरामद। उत्तर प्रदेश के कानपुर में छात्रा के साथ मारपीट और लूट का आरोपी गिरफ्तार हुआ। पुलिस मुठभेड़ के दौरान बदमाश को लगी गोली, अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलवामा के शहीदों को पीएम ने याद किया। ट्वीट कर लिखा, शहीदों के बलिदान को कभी भी नहीं भूलेंगे। शहीदों का बलिदान हमें प्रेरणा देता है। जवानों का साहस मजबूत विकसित भारत बनाने के लिए प्रेरित करता है। पुलवामा हमले में शहीद जवानों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी श्रद्धांजलि। ट्वीट कर लिखा, मां भारती के वीर सपूतों को विनम्र श्रद्धांजलि। अमर जवानों का बलिदान राष्ट्र सेवा का सर्वोच्च प्रतिमान है। पुलवामा हमले में शहीद जवानों को गृह मंत्री अमित शाह ने नमन किया। ट्वीट कर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। लिखा, देश उनके बलिदान को कभी भी भूल नहीं सकता। कांग्रेस ने फिर किया सेना का अपमान। पुलवामा हमले पर उठाए सवाल। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर उठाए सवाल। पुलवामा हमले की चौथी बरसी आज के दिन 2019 में सीआरपीएफ के 40 जवानों पर हुआ था हमला। सेना पर जेडीयू नेता गुलाम रसूल का विवादित बयान। बिहार के नवादा में गुलाम रसूल बोले, पाकिस्तान के आतंकियों से लड़ने में डर लग रहा है तो फौज में 30% जगह मुसलमानों के बच्चों को दीजिए। गुलाम रसूल ने बाबा रामदेव का भी अपमान किया। बाबा रामदेव को बताया डुप्लीकेट बाबा। जेडीयू नेता गुलाम रसूल के बयान पर बढ़ा विवाद। बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम बोले, ये वो लोग हैं जो सेना का मनोबल गिराते हैं और पाकिस्तान का मनोबल उठाते हैं। बीजेपी ने नीतीश को सवालों की कटघरे में खड़ा किया और दो टूक कहा कि नीतीश की पार्टी के नेता पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। पंजाब में गवर्नर और सीएम के बीच फिर से तनातनी। गवर्नर पुरोहित ने लिखी भगवंत मान को चिट्ठी। ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर भेजे गए स्कूल शिक्षकों के चयन के बारे में मांगा ब्यौरा। कहा 15 दिन में जवाब नहीं तो कानूनी सलाह लेंगे। आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। पुलिस अकेडमी में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में पुलिस को राष्ट्रपति कलर प्रदान करेंगे गृह मंत्री। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का नागालैंड दौरा। एनडीपीपी की संयुक्त रैली में शामिल होंगे नड्डा। नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो भी रहेंगे मौजूद। आज एरो इंडिया शो में रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी करेंगे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बैठक में मित्र देशों के रक्षा मंत्री हिस्सा लेंगे। बेंगलुरु में कल एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। पीएम मोदी बोले, आज का भारत फाइटर पायलट की तरह सोचता है। वैलेंटाइंस डे से पहले अखिल भारतीय हिंदू महासभा की चेतावनी। वैलेंटाइन डे मनाने वालों को चेतावनी दी गई। कहा, वैलेंटाइन डे पर बचे नहीं तो लठ से करेंगे सेवा पानी। हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने जलाया वैलेंटाइन कार्ड। वैलेंटाइन डे मनाने वालों को दी चेतावनी। बोले, उन्हीं के लिए किया था लठ पूजन। वैलेंटाइन डे पर अंकुश लगाने के लिए हिंदू जन जागृति समिति द्वारा पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में वैलेंटाइन डे मनाने की अनुमति नहीं देने की मांग की गई। काऊ हक डे पर ममता बनर्जी का तंज। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बोली, गाय सींग मार दे तो 10 लाख, भैंस को गले लगाने का मिले 20 लाख। दिल्ली के मेहरौली में विरोध के बीच बुलडोजर एक्शन जारी। अतिक्रमण पर डीडीए की कार्रवाई के खिलाफ स्थानीय लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन।
दिल्ली के महरौली में अतिक्रमण हटाने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। महरौली में चल रहे बुलडोजर के खिलाफ दाखिल याचिका पर दोपहर 2 बजे के आसपास हाईकोर्ट में सुनवाई। बिहार बोर्ड की मेट्रिक की परीक्षा आज से शुरू। परीक्षा सेंटर पर रहेगा धारा 144 लागू। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में 16,37,000 छात्र हो रहे शामिल। राज्य भर में 1500 परीक्षा केंद्र बनाए गए। आज राजस्थान में बीजेपी विधायक दल की बड़ी बैठक। सुबह 10 बजे से शुरू होगी बैठक। श्रद्धा हत्याकांड मामले में आरोपी आफ्ताब पूनावाला की याचिका पर साकेत कोर्ट करेगा सुनवाई। आफ्ताब पूनावाला ने साकेत कोर्ट के सामने 2 याचिकाएं लगाई हैं। आफ्ताब ने आगे की पढ़ाई के लिए शैक्षणिक प्रमाण पत्र रिलीज करने की मांग की है। फिलहाल आफ्ताब के सारे दस्तावेज दिल्ली पुलिस के पास है। रामबन और महर में पहाड़ों के ऊपर से पत्थर गिरने के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग हुए बंद। NH44 पर ट्रैफिक हुआ ब्लॉक। यूपी के गोंडा में जानवरों से परेशान किसान ने भारी संख्या में मवेशियों को तहसील कार्यालय के अंदर बंद किया। किसान ने अधिकारियों पर लगाया लापरवाही का आरोप। यूपी के मुजफ्फरनगर जिला कारागार में भजन संध्या का आयोजन किया गया। सभी धर्मों के बंदियों ने एक साथ बैठक कर भजन संध्या का लुत्फ उठाया। झांसी के साइटोली मोहल्ले के लोगों ने बीच बस्ती में मोबाइल टावर लगाए जाने का विरोध किया। इलाके के लोगों ने मोबाइल टावर को बताया स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। यूपी के रायबरेली में रामचरितमानस के समर्थन में निकाली गई शोभा यात्रा। सैकड़ों की संख्या में हिंदू संगठन के लोग हुए शामिल। पलवल में अपराधी के घर पर चला बुलडोजर। हत्या लूट समेत कई मामलों में आरोपी कालू और अयूब के घर पर बुलडोजर चला। अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य पर जमकर बरसे भारतीय सुहेल देव। पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर कहा, अखिलेश को मोदी जी का विकास नहीं पच रहा, इसलिए करते हैं मोदी और श्री राम का विरोध। एमपी के सहारनपुर में कारखाने में मोटर चुराने वाले चोरों को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली। चोरी के पास से लूम की 15 इलेक्ट्रॉनिक मोटरें जब्त की गई। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में NSUI का अनोखा विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने गधे को खिलाए गुलाब जामुन। यूपी के लखीमपुर में गन्ना भुगतान नहीं मिलने से नाराज हुए किसान। नाराज किसानों ने चीनी मिल के गेट पर ताला जड़ा। उज्जैन के महाकाल मंदिर में शिवरात्रि की धूम। शिवरात्रि के चौथे दिन महाकाल को छबीना श्रृंगार से सजाकर दूल्हा बनाया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में जल जमाव से किसान त्रस्त। हजारों एकड़ जमीन पानी में डूबी। यूपी के रायबरेली में प्रार्थना सभा की आड़ में लोगों के धन परिवर्तन कराने का मामला। पुलिस ने 3 आरोपियों को लिया हिरासत में। एमपी के रीवा में विकास यात्रा के दौरान विधायक का अजब गजब का नामा। विधायक ने सांप को गले में लटकाकर बजाया बीन। वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के भोपाल में पंडोखर सरकार यानी संत गुरुशरण महाराज ने लगाया दरबार। अचानक पंडोखर सरकार का लगने वाला दरबार चर्चा का विषय बना। महाराष्ट्र के ठाणे में सिगरेट पीने पर विवाद हुआ। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर हमला बोला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में सीएम भूपेंद्र पटेल ने 151 रोडवेज बसों को दिखाई हरी झंडी। मध्य प्रदेश के इंदौर में G20 कृषि कार्य समूह की पहली बैठक हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि प्रतिनिधियों की बैठक का उद्घाटन किया। सीएम ने कहा, मध्य प्रदेश बनेगा मिलेट की राजधानी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिरडी के साईं बाबा मंदिर में किए दर्शन कर बाबा से लिए आशीर्वाद। ओडिशा के भुवनेश्वर में स्पेस ऑन व्हील प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। छात्रों के बीच अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनी लगाई गई। श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाने का विकास कार्य जोरों पर। ठंड के बावजूद जारी है काम। सड़क निर्माण को लेकर लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर भुवनेश्वर में 9वें अंतर्राष्ट्रीय रेडियो मेले में प्राचीन रेडियो सेट, पुराने और नए प्रसारण उपकरण का प्रदर्शन किया गया। मध्य प्रदेश के भोपाल में 66वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन। तमाम सीनियर पुलिस अधिकारियों का जमावड़ा लगा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने डोर टू डोर अभियान चलाया। सीएम ने घर पर जाकर लोगों से मुलाकात की, जनता से सुनी उनकी परेशानियां। जम्मू कश्मीर के कठुआ में डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के चेयरमैन चौधरी लाल सिंह के नेतृत्व में लोगों की आवाज उठाने के लिए पैदल जनसंपर्क अभियान शुरू किया गया।
मुंबई को पहली इलेक्ट्रॉनिक एसी डबल डेकर बस मिली। बेस्ट के बेड़े में हुई शामिल। 90 से 100 यात्री अब इसमें सफर कर सकेंगे।